मानसून सत्र जिसकी बात की जा रही है, विशेष सत्र जिसकी बात की जा रही, क्या विशेष सत्र, जरा याद करिए, दो घटनाओं के बारे में कहा जाता है, खासतौर से 62 और 26/11। 62 का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर से नवंबर। शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो क्या विशेष सत्र बुलाया गया था? ये जो बातें कही जाती हैं, दरअसल मुझे समस्या यही आ जाती। 26 नवंबर 2008 को घटना हुई थी। शीतकालीन सत्र चल रहा था, नहीं चल रहा था, उसके बाद होने वाला था, नहीं होने वाला था। तो जो कुछ बातें कही जाती हैं कि विशेष सत्र बुलाया था, नेहरू जी ने जवाब दिया था और यहां पर मनमोहन सिंह ने जवाब दिया था, मुझे लगता है जवाब देने, और अभी एक सवाल पूर्णिमा जी ने उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, बिल्कुल स्पष्ट है। इस पे अगर राजनीति किसी को करनी है तो अलग बात है। बतौर आर्मी ने जो इसके बारे में कहा कि हम पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे, ऑपरेशन पराक्रम चला था तो क्या हम चढ़ गए थे, उधर घुस के चले गए थे क्या? ऑपरेशन पराक्रम लगभग 1 साल तक हमारी सेनाएं बिल्कुल पूरी तरीके से रही। उसकी आलोचना आप कर सकते हैं कि हमने उसमें हासिल क्या किया, क्या नहीं किया, आप उसकी सराहना कर सकते हैं, अलग विषय। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारी तीनों सेनाएं, हमारी सारी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की घटना हो सकती है। पूरी तरीके से जो हमें युद्ध में झोंकने की साजिश तमाम मुल्कों के द्वारा, तमाम शक्तियों के द्वारा की जा रही है, क्या ये नंगी आंखों से हमको और जनता को दिखाई पड़ रहा है, या हमारे राजनीतिक दलों को नहीं दिखाई पड़ रहा है? बार बार ये बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर, आखिर हम कह रहे हैं कि हमने लिमिटेड कार्रवाई की। लिमिटेड कार्रवाई हमें दूसरे दिन भी कर सकते थे, नहीं की ना। हमने पहले तैयारी की, क्योंकि वहां से रिटेलिएशन होगा तो उसको हम कैसे ध्वस्त करेंगे, किया ना हमने, हमारी सेनाओं ने किया ना। और सेनाएं अगर इतने समय से जो तैयारी करती चली आ रही थी, अभी तो हमने अपने सारे पत्ते खोले भी नहीं है। और एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश और बॉर्डर पे अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर वाकई चल रहा, कितना लंबा चलेगा हमें नहीं मालूम। और रही बात विशेष सत्र की, बार बार मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जरा तारीखें चेक कर लीजिए कि उस समय शीतकालीन सत्र चल रहा था या नहीं चल रहा था, जो विशेष सत्र की बात की जाती है। और अभी जो बातें कही जा रही हैं, जब हमारी संसद जब पूरा गए हैं, जिस तरीके से पूरा शशि थरूर या मनीष तिवारी या गुलाम नबी आजाद, तमाम लोग, मैं सारे विपक्ष के नेताओं के नाम ले रहा हूं, ये लोग गए जब भारत का पक्ष रख के आए हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने यहां पर आके सलमान खुर्शीद ने भारत सरकार पर सवाल नहीं खड़े किए, वो सवाल खड़े करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर वो पूरी तरीके से साथ दिखाई पड़े। हाँ, ये लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि सिंदूर उनकी रगों में बह रहा है, ये सब कर रहे हैं, इसको लेकर प्रतिकार विपक्ष भी करेगा, उसको हक भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि संसद सत्र में तब तक क्या होगा, क्योंकि अभी देख लीजिए जो घटना हो गई है, अहमदाबाद की घटना हो गई है, अभी इसमें क्या किस तरीके की थ्योरीज आ रही है, तमाम अभी उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से विषय आ सकते हैं। और तब तक विदेशी स्थितियां क्या होंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां क्या होंगी, उन सबके मद्देनजर फैसला लेना होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस बार बार चूक कर रही है और मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी खुद गिरती चली जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।